कल जाके वही उमाकांत रजक चुनाव प्रमुख का बैठक कर गए और आज जेएमएम को गरिया रहा था। आज वही उमाकांत रजक जेएमएम में शामिल हो गया। इसका मतलब स्वार्थ का राजनीतिक सभी दल के नेता करते हैं। आजसू पार्टी जो है के भरोसे दूसरे के कंधा में अपना रखता है जी, अपना कुछ है, उसका अपना अस्तित्व कुछ है। बिना गठबंधन का उसको 10,000 वोट नहीं मिलेगा जी, 5,000। तो बीजेपी के सहारे चुनाव लड़ना चाहता है, समझे ना। तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। इस बार तो पूरा का पूरा सीट हारेगा, आपको बता देते हैं। 10 का 10 सीट हारने वाला है, हम आपको बता रहे हैं। कुमार बावरी भी वही जेबीएम से चुनाव जीत के भी भाजपा में गए। यही उमाकांत रजक एक बार आजसू मंत्री रहे, फिर अभी जेएमएम में गए। तो कुल मिला के जो है चंदन क्यारी का जनता जो है मौका नहीं है, वो बुर्बक नहीं बनने वाला। इस बार जेल के हमको मौका देगा। फिलहाल हम लोग झारखंड की राजनीति पे बात करने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। मोड़ ये है कि बीजेपी के द्वारा सीटों की आज घोषणा किया जाना है और सीट लगभग घोषणा हो चुका है, जिसमें बीजेपी को 68 सीट और आजसू को 10 सीट और एलजेपी को 1 सीट और जेडीयू को 2 सीट मिल रहा है। 2 सीट में कौन कौन सीट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ों में विचार विमर्श करेंगे। आज हमारे साथ में बोकारो जिला के सचिव भी हैं और अध्यक्ष महोदय जी। आप ये बताइए कि आजसू को कौन सा सीट मिला है गठबंधन के तहत? देखिए, न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि आजसू को 10 सीट मिले हैं। 10 सीटें जो है डुमरी, गोमिया, चागढ़, सिल्ली, मांडू, पाकुड़, लोहरदगा, ये समथिंग से 10 सीट है। इसके अलावा 2 और अलायंस है। उन अलायंस जो है वो बिहार की पार्टियां, बिहार की पार्टियों का भी यहाँ पे अस्तित्व पहचान मतलब उन लोग को इस्टेब्लिश करने के लिए मौका दिया जा रहा है। आप इस पर क्या विचार? देखिए, इसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो गठबंधन ही एनडीए के गठबंधन है, वो बिल्कुल झारखंडियों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है। लोजपा का क्या अस्तित्व है झारखंड में जी, जो उनको एक सेट दिया जा रहा है आदमी को, जो इतना धोखा दे रहा है झारखंडियों को, ये बिल्कुल बर्दाश्त झारखंडी नहीं करेगा। देख लीजिएगा आप, उसको औकात दिखाएगा लोग विधानसभा चुनाव में। जनता जो है इस बार ना एनडीए ना इंडिया, इस बार सिर्फ हम लोग का जो विकल्प है, पहला विकल्प है वो टाइगर जयराम महतो जेल कैम्प है। आजसू का जो अलायंस हुआ है उसमें से डुमरी जहां से जयराम महतो लड़ रहे उसमें से भी 1 सीट है और चुनाव भी लड़े थे और मजबूती अपना दिखाई थी, तो उसका असर इस बार किस प्रकार से दिखेगा? अरे कुछ नहीं दिखेगा जी, वो सब हमेशा जो 24 साल जो सरकार में आजसू पार्टी जो है वो दूसरे के भरोसे दूसरे के कंधा में अपना रखता है जी, अपना कुछ है, उसका अपना अस्तित्व कुछ है। बिना गठबंधन का उसको 10,000 वोट नहीं मिलेगा जी, 5,000। तो बीजेपी के सहारे चुनाव लड़ना चाहता है, समझे ना। तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। इस बार तो पूरा का पूरा सीट हारेगा, आपको बता देते हैं। 10 का 10 सीट हारने वाला है, हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में एक और नई राजनीतिक घटना आया है कि आजसू के जो बड़े नेता थे उमाकांत रजक, उनका भी ट्रांसफर हो गया, यूँ कह सकते हैं, जेएमएम पार्टी में। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यही तो कह रहे हैं ना कि पार्टियों का कोई विचार नहीं होता है। एक जो हमारे संगठन का पार्टी का जो विचार है वो जेल कैम्प का, क्योंकि हमारे संगठन में कोई किसी तरह, हमारे संगठन में बहुत ऐसे विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक संपर्क किए, हम लोग बोले कोई जगह नहीं है। लेकिन उसमें देखिए, कल जाके वही उमाकांत रजक चुनाव प्रमुख का बैठक कर गए और आज जेएमएम को गरिया रहा था। आज वही उमाकांत रजक जेएमएम में शामिल हो गया। इसका मतलब स्वार्थ का राजनीतिक सभी दल के नेता करते हैं। तो क्या लगता है चंदन क्यारी सही ऐसे स्वार्थी लोग निकलते हैं? अरे चंदन क्यारी जेल कैम्प का हो गया, सीट फिक्स है। वहाँ लोग स्वार्थी लोग जो है, अमर कुमार बावरी भी वही जेबीएम से चुनाव जीत के भी भाजपा में गए। यही उमाकांत रजक एक बार आजसू मंत्री रहे, फिर अभी जेएमएम में गए। तो कुल मिला के जो है चंदन क्यारी का जनता जो है मौका नहीं है, वो बुर्बक नहीं बनने वाला। इस बार जेल कैम्प को मौका देगा। डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स से चंदन क्यारी होते आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कि अपने भी राजनीति में उतरेंगे और बाद में जनता भी डबल नहीं, चंदन क्यारी के जनता का सिर्फ बदलाव वहाँ गए, दोनों से पूरा घर्षित हो गया। बोले तो वहाँ खुद का विचार क्या पता नहीं है। वो चुनाव जीतता है जेबीएम से, जाता है भाजपा में, चुनाव जीतता है आजसू से, फिर जाता है इधर जेएमएम में। तो खुद का अस्तित्व कुछ है ही नहीं आप लोगों का पार्टी का। खुद जीतने के बाद, हारने के बाद पार्टी चेंज कर देता है। विचारधारा कुछ रहेगा, किसी का अस्तित्व रहेगा, विचारधारा रहेगा तब ना। क्या लगता है ये लोग 1932 खतियान स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को लेकर के हमेशा कोई मतलब नहीं थे, कोई मतलब नहीं लोग को। कैसे हम विधायक बनेंगे, कैसे हम सरकार को तोड़ मरोड़ के बनाएंगे, वही मतलब। ना 32 खतियान, ना स्थानीय नीति, ना नियोजन नीति, ना शासन नीति, कोई नीति से मतलब नहीं है, ना एनडीए को ना इंडिया को। मुखिया जी, आपके विधानसभा क्षेत्र भी आजसू के पाले में गया है, जो कि एनडीए का अलायंस है। क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आजसू पार्टी पूर्व में भी लड़ी थी और हमारे साथ कोई चैलेंज नहीं है, हमारा कोई टक्कर नहीं उन लोगों के साथ। तो हमारे दल के जो भी प्रत्याशी हमारे बीच आएंगे, कहीं ना कहीं उन लोग डरे हुए हैं, इंडिया और एनडीए दोनों। इसलिए मेरे टक्कर में ये दोनों गठबंधन नहीं है।
आजसू और जेएमएम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको काम नहीं करने देता, ये कह रहा है कि वो हमको काम नहीं करने देता। तो ये गोमिया का एक दुर्भाग्य है कि लोग एक दूसरे को टांग खींचते हैं काम करने के बाद। क्या कहेंगे? देखिए ये लोग दोनों लीडर जो है, एक सरकार में पूर्व विधायक है और एक वर्तमान विधायक है, दोनों ने ठेकेदारी का कार्य किया है। जनता के लिए कुछ नहीं। आज आए दिन 14 तारीख को कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 550 नियुक्तियाँ हुआ। उसमें देख लीजिए हमारे वर्तमान जो सरकार में जो पूर्व विधायक है, उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाया कि यहाँ के लोगों को चौकीदार का लायक नहीं है, क्या स्वास्थ्य कर्मी के लायक नहीं है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान छात्र 3 वर्षों से सड़क से सदन तक आवाज़ उठा रहा है, रोड जाम कर रहा है, तरह तरह की आंदोलनें हो रहा है। इसके बावजूद ये लोग 14 तारीख को अधिसूचना के 2 दिन पूर्व ही अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और राजस्थान के 150 छात्रों को आपने दिया, बाहरियों को, जो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारी पार्टी का उदय आजसू पार्टी जो हमेशा मतलब कि लेन देन या यूँ कह सकते हैं कि गठबंधन के फिराक में रहती है। पिछले बार गठबंधन के लिए सहमति नहीं बन पाई, सीट नहीं मिल पाई, इसलिए गठबंधन तोड़ दिया। इस बार सीट ज़्यादा मिला तो गठबंधन कर रहा था। आप इसके चरित्र को किस प्रकार से देखते हैं आपकी पार्टी के? इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जनताओं को दिग्भ्रमित करके उन्होंने विधायक बनने का कार्य किया है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। 24 साल का झारखंड में और शोषित पीड़ित छात्रों का आप देखें, पढ़े लिखे नौजवानों को अभी तक रोजगार नहीं मिला। इन लोग 1932 के नाम पर सिर्फ ठगने और छलने का काम किया है। और आजसू पार्टी का हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि अपनी राजनीतिक सिर्फ संपत्ति अर्जित करने के लिए सुरेश महतो का उदय ही हुआ है। और आजसू पार्टी ये जो आंदोलन से सुरेश सिंह बेसरा जी ने जो बनाया था, वो पार्टी आज के डेट में नहीं है। इन्होंने अपने हाईजेक करके अपने अंडर कर लिया और पार्टी में सिर्फ अपना ठेकेदारी और अपना संपत्ति बनाने के लिए काम किया। और आज राष्ट्र पार्टी के गोद में बैठा है। राष्ट्र पार्टी कभी चाहती है झारखंड के झारखंडियत की बात, तो जो झारखंडियत की बात करेगी। आज हमारा पार्टी का उदय नहीं होता यदि ये लोग काम करता तो। आजसू पार्टी और जेएमएम यदि काज करती झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के जनमानस के लिए, तो आज हमारे जो टाइगर जयराम दास का उदय नहीं होता। ये पढ़े लिखे छात्र था, कहीं भी जॉब कर सकते थे, लेकिन आज झारखंडियत के पीड़ित और शोषित वंचित छात्रों का आवाज़ बन के आए हैं और कहीं ना कहीं झारखंड में एक नया बदलाव आने का एक संकेत है। और हमने एक चैलेंजिंग के साथ लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारे सुप्रीमो ने घोषणा किया है और हमने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। और हमने अकेले लोकसभा में लगभग 8.5 लाख वोट लाने का काम किया। ये आपको आए दिन आपको देखने को मिला होगा। इसलिए सारी पार्टियां हमसे घबरा गई है। ये लोग चाह रहा है कि जेएमएम आया है, अब कहीं ना कहीं भूकंप और भूचाल लाया है। अब जनता जो हमारे आदिवासी मूलवासी इसके हाथों में खतियान है, वो समझ चुकी है कि हमारा अधिकार कौन दे सकता है, हमारा हक कौन दिला सकता है। सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम ही दिला सकता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से झारखंड की राजनीति में पहला कोई एक ऐसा रजिस्टर्ड पार्टी है जो मात्र 70 असेंबली सीट्स में अकेले कैंडिडेट दिया है। बाद बाकी और भी बड़े बड़े देश की राजनीतिक पार्टियां वो किसी न किसी के साथ में असेंबल करके या अलायंस करके कैंडिडेट का नाम का घोषणा करा है। लेकिन झारखंड का एकमात्र पार्टी जेएलकेएम है जो 70 कैंडिडेट का नाम दिया है, वो भी बिना किसी के अलायंस किए हुए।